जाती है वहां पर कुछ ना कुछ जो विभाजन वाली बात है वो आ जाती है, क्योंकि शायद राजनीति का जो, अगर इसेंशियल एलिमेंट्स में आपको कोई कहूँ तो वो दो ही हैं, एक तो झूठ बोलना और एक तोड़ना। अगर जो उसके बिना राजनीति हो नहीं सकती। जी। अभी कल परसों ही मुझे कोई व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तो वो नेता थे, तो मैंने कहा जी ये आपकी पहली शर्त आप पूरी कर रहे हैं, क्योंकि नेता ऐसे ही करते हैं। तो वो झूठ बोलना आना चाहिए, और फिर ऐसी चीजें जिससे, क्योंकि लोग बटेंगे तो फिर जो है वो जो बाकी मुद्दे हैं उन पे एकजुट नहीं हो पाएंगे, और फिर वो उनकी सत्ता बनी रहती है। तो ये अभी से नहीं, इसमें कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, वो आप जानते हो अंग्रेजों के समय से फूट डालो राज करो की बात हमेशा होती है, तो वो है। दूसरी बात, भाषा वैसे अगर देखा जाए तो भाषा, ये बड़ी विडंबना है, मैं आपको बताऊं कि अगर हम वैसे देखें तो भाषा के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन भाषा हमेशा जोड़ने का काम करती है। आप मेरे से बात कर रहे हैं या आप मेरे से कनेक्टेड है तो कैसे हैं, भाषा के थ्रू ही है ना। जी। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं भाषा के थ्रू, किसी भी संस्कृति से, सभ्यता से, हर चीज से, भाषा में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो पहली बात तो आपने कहा कि बाकी बातें बाद में, पहले बयान की, तो अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, कोई भी भाषा हो, उसे बोलने वाले लोग ज्यादा हों, उसे कम बोलने वाले लोग कम हों, किसी जमाने में वो भाषा हो सकता है साम्राज्यवाद का प्रतीक रहा हो, कुछ भी हो, किसी भी भाषा को बोलने में शर्मिंदगी वाली तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जी। इसलिए पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। अंग्रेजी को लेकर मैं आपको ये बता दूं, हम भी हिंदी स्कूलों में पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े। और हम एक जमाने में जब हम स्टूडेंट थे, तो मैं आपको बताऊं, एक वेद प्रताप वैदिक जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की, हिंदी में उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी एक किताब आती थी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की, वो छोटी सी बुकलेट थी। जी। उसमें वो तमाम तर्क जो अंग्रेजी के पक्ष में दिए जाते थे उसको, वो उसको काटते थे। हम लोग उसे बड़े पढ़ते थे, बहुत श्रद्धा से, बड़े शौक से, और फिर बड़ी बहसें किया करते थे, और हमें लगता था कि हिंदी का भला तब तक नहीं होगा जब तक इस देश में अंग्रेजी बोलने वाला एक भी व्यक्ति जो है वो रहेगा। जी। ऐसा हम भी सोचते थे। लेकिन जब समय के साथ आदमी आगे बढ़ता है जीवन में और सीखता है, तो उसे, अब हमें आज इस स्टेज पे आके ये लगता है, मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, पहले मैं हिंदी का पत्रकार था। जी। तो हमें ये लगता है कि हम तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर, कोई मुकाबला ही नहीं है, हर भाषा अपनी अपनी रास्ते पे चल रही है। हमें कोई अंग्रेजी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए भी बहुत सारे अवसर हैं। मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए विदेश में जाने का अवसर मिला, जो शायद अंग्रेजी के टीचर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर तो हिंदी के लिए जा पाओगे आप। जी। तो जी। हर भाषा के अपने अवसर, और जब वहां पर जाके हमने देखा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उज्बेकिस्तान जहां मुझे जाने का मौका मिला, ताशकंद में, वो 91 में अलग हुए देश सोवियत यूनियन से, जैसे आप जानती हैं, यूक्रेन हुए और तमाम देश, 15 देश थे टोटल। जी। जी। और वो सारे देश भी जो स्टालिन थे उनसे दुखी थे, त्रस्त थे। तो जब वो आजाद हुए तो उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, चौकों के नाम बदले, स्टालिन की मूर्तियां तोड़ी। लेकिन आपको जानकर, या आपको आइडिया होगा ऑलरेडी, कि उन्होंने रशियन भाषा नहीं छोड़ी। ये नहीं किया कि, अब आप अगर आज उज्बेकिस्तान जाएं तो उनकी एक अपनी जबान है, उज्बेकी जबान, जी। जो हिंदी से काफी मिलती जुलती भी है, काफी शब्द उसमें कॉमन है। लेकिन रशियन वहां सबको आती है, कोई भी जी। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे रशियन नहीं आता। कहने का मतलब, उन्होंने इस बात को समझा कि भाषा से लड़ाई करके कोई लाभ नहीं है। अगर किसी समाज में कोई ऐसा नेता हुआ जिसने जुल्म किए, या डिक्टेटर कोई ऐसा पैदा हुआ, तो उससे लड़ना या उसकी बात तो ठीक है, लेकिन वो क्या भाषा बोलता है। हम लोगों ने भाषा धर्म के नाम पे बांट ली, और आप जानते हैं हमारे यहाँ तो राज्यों की स्थापना भाषा के नाम पे हुई। जी। पंजाब में एक जमाने पर जब आतंकवाद की शुरुआत हुई, एक कारण ये भी गिनाया जाता था कि जी इन्होंने ये भाषा लिख दी, उन्होंने वो भाषा लिख दी। और जो आप साउथ की बात कह रही हैं, साउथ में भी जो लोग हैं, खासतौर पर केरल, मुझे बहुत बार जाने का अवसर मिला, वहाँ जी। 10th तक हिंदी कंपलसरी है। तो हमने, मैं बता रहा हूँ कि पूर्वाग्रह बहुत सारे बना रखे हैं। कई बार हमें मिसकंसेप्शन हमारे बहुत है, धारणाएं हमने बना रखी हैं। जी। तो अगर आज के समय में कोई भी भाषा हो, अगर वो आप जानते हैं तो आपका लाभ है। और आज के समय में नहीं, अलग और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लोग चार चार भाषाएं, अभी मैं उज्बेकिस्तान का आपको उदाहरण दे रहा था, वहां पे ग्रेजुएशन की डिग्री में ये अनिवार्य है कि आप कम से कम दो विदेशी भाषाएं सीखें। दो जी। विदेशी भाषा, मतलब एक भी नहीं, दो विदेशी भाषा। तो लोग बड़े चाव से भाषाएं सीखते हैं। हम लोगों की दिक्कत ये है कि जो दक्षिण की आप बात कर रहे हैं, खास तौर पर जो नॉर्थ के लोग थे, और उसमें मैं अब हिंदी के जो लोग हैं उनकी भी गलती मानता हूं, और उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, कि हमने साउथ की भाषाएं,
या बंगाल या मराठी सीखने की कोशिश नहीं की, जो हमारी भारतीय भाषाएं थी। जी कहने के लिए तो हमने त्रिभाषा फार्मूला की बात की, लेकिन हमने नहीं की। हमारी तुलना में अगर आप वहां जाएंगे तो फिर भी उनको आती है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, हिंदी मीडिया का प्रभाव हो सकता है, फिल्मों की वजह हो सकती है, लेकिन उन्हें कमोबेश हिंदी आती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें उतनी भी नहीं आती है। तो हम लोग भाषा सीखने के मामले में बहुत, मुझे लगता है, आलसी समाज है। हम लोग एक ही भाषा जानते हैं, खासतौर पर जो हिंदी प्रदेश में लोग हैं। जी फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे से भी पूछेंगी तो आप कहेंगे नहीं नहीं अंग्रेजी तो आती होगी। देखिए, किसी भाषा को अच्छे से आना और काम चला हुआ आना, उसमें फर्क है। हम अच्छे से भाषाएं सीखने वाले लोग नहीं है, मुझे लगता है। हमें भाषाओं के मामले में हम बहुत विपन्न लोग, जबकि जो पुराने लोग थे हमारे ही देश में, उसमें आप देखिए पुराने जितने भी रहे, वो फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। पंजाब, मेरे अपने पिताजी, उन्हें उर्दू भी आती थी क्योंकि वो पाकिस्तान से आए, जी पंजाबी आती थी, इंग्लिश से उन्होंने एमए किया, हिंदी आती थी और संस्कृत आती थी। 5 जी भाषाएं तो मैंने आपको सीधी गिना दी, और उसके अलावा भी वो सीखते रहते थे। तो बिल्कुल भाषाओं का बहुत सुंदर दुनिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस तरह के राजनीति के कारण फंस के, या जैसे भी हमने अपने मन में कुछ धारणाएं बना ली हैं, ऐसे ही हमने भाषाओं का, हम लोग हिंदी वाले बहुत ही सोचते हैं। बड़े समय तक मैंने बताया, मैं खुद उसका शिकार रहा कि हम महिमा में ग्लोरिफिकेशन करते कि नहीं जी हिंदी तो ये है, हिंदी ऐसे होना चाहिए, हिंदी। नो डाउट, मैं कहता हूँ कि एक देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। दुनिया में और बहुत से देश हैं जी जहां पर कई भाषा, एक मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमें कि भारत में भाई बहुत भाषाएं बोली जाती हैं। हम हमेशा कह देते हैं जी लगभग सभी दुनिया के जो बड़े देश हैं उनमें कई भाषाएं बोली जाती जी जी हैं। ऐसा नहीं है, लोकल भाषाएं सब जगह, लेकिन ज्यादातर देशों में उन्होंने एक भाषा, या अगर एक भाषा भी है तो उसको अलग अलग लहजे से बोला जाता है। बिल्कुल तो किसी भी, तो उन्होंने लेकिन एक भाषा को स्वीकार किया एक राष्ट्रभाषा के तौर पे, जो हम नहीं कर पाए। तो उसका मैं समर्थक हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी भी भाषाएं हमारी हैं, जो हमारी संविधान की भी भावना है, वो सभी हमारी अपनी भाषाएं हैं, और जितना संभव हो उतना हमें जरूर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल भाषाएं सीखने से आपको लाभ होगा, ना सिर्फ एक दार्शनिक रूप में मैं कह रहा हूँ लाभ होगा, व्यवहारिक तौर पर, नौकरी के स्तर पर, काम के स्तर पर, हर जगह पर आपको। अभी मेरे पास एक पेपर आया जी बनाने के लिए कि जी आप दोनों भाषाओं में चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होने चाहिए। जी तो मैंने अपनी असमर्थता जता दी। अगर मैं अंग्रेजी अच्छे से जानता तो मैं बनाता। कई बार ऐसा होता है मेरे पास कोई अनुवाद का काम आता है, क्योंकि मैं सिख हूँ, पंजाब में रह रहा हूँ, नाम भी वैसा है, तो कहते हैं कि आप हिंदी और पंजाबी दोनों में करते हो। तो मैं पंजाबी में उतना प्रवीण नहीं हूँ, जी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैं उन्हें मना करता हूँ। तो अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आपको ज्यादा भाषाएं आती हैं तो आपको व्यवहारिक दुनिया में भी बहुत ज्यादा लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ। इवन किसी से, जब मैं पत्रकार था तो मैं जब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस में, अब तो हरियाणा के लोग ज्यादा हैं, उस समय पंजाब के भी काफी होते थे, जी जब मैं कांस्टेबल से बात करता था तो आपने ये महसूस किया होगा कि अगर हम किसी पंजाबी से हिंदी में बात करें तो वो हिंदी बोलने की कोशिश करता है, जी जी कहने के बावजूद, तो वो सहज बातचीत नहीं हो पाती थी। तो मुझे बड़ा हैंडीकैप महसूस होता था उस समय, बिल्कुल क्योंकि अगर हम भाषा के स्तर पर दोनों से बात करते समय दोनों लोग कंफर्ट नहीं है तो अच्छी बात नहीं हो पाई। बिल्कुल एक छोटा तो सा हमें ब्रेक सीखनी चाहिए।